दोस्तों आइए आज हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमिति, जो आप क्लास 10th के लिए है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। क्लास हमें बोर्ड में हमेशा 20 मार्क का पूछा जाता है इससे। आइए इसके बारे में जानते करें कि सबसे पहले आज त्रिकोणमिति का हम लोग बेसिक जानेंगे, यानी 8.1 का बेसिक जानेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन आता है। ठीक है, तो सबसे पहले जानने से पहले आपको जानना होगा कि आखिर में त्रिकोणमिति होता क्या। ठीक है, तो कह रहा है कि त्रिकोणमिति का मतलब देखिए, इसका नाम में आंसर चलता है। कह रहा है कि त्रिकोणमिति, त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का अर्थ होता है आपको कोण, और मिति का अर्थ होता है माप। समझ बात में, यानी तीन कोणों के माप को हम लोग बोलते हैं, तीन कोणों के माप को बोलते हैं त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। अगर तीन कोण जिसमें होगा तो समझिए हमेशा त्रिकोणमिति। लेकिन एक बात है, तीन कोण होता किसमें है? तो आपको त्रिकोण होता है हमेशा किसमें? त्रिभुज में होता है। ठीक है, किसमें होता है? त्रिभुज में। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि त्रिकोणमिति में सदैव जो त्रिभुज यूज होता है ना, वो हमेशा यूज होता है समकोण त्रिभुज। त्रिभुजों में कौन सा त्रिभुज का यूज होता है? समकोण त्रिभुज। आप समकोण कहोगे सर ये समकोण त्रिभुज होता क्या? तो ध्यान की बात हो, जो समकोण त्रिभुज होता है ना, उसका एक कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। अब 90 डिग्री का कोण कैसे बनता है? तो ऐसे लाइन खींच देते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ से खींच दिया ऐसे, तो इसमें एक कोण कितना डिग्री कर दिया? 90। और इसको त्रिभुज बनाना तो भाई बंद आकृति होता है त्रिभुज, तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। लेकिन हमको समकोण त्रिभुज चाहिए, तो समकोण त्रिभुज वह है जिसका एक कोण कितना डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का। अगर 90 यह हो गया तो ये कितना बचा? 45। ये भी कितना बचा? त्रिभुज का तीनों कोण कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो देखिए हमने बताया कि त्रिकोणमिति में सदैव किस त्रिभुज का यूज होता है? समकोण। प्रत्येक अगर त्रिकोणमिति चैप्टर है तो समझिए हमेशा इसमें समकोण त्रिभुज का यूज होगा। अब आता है कि सर ये समकोण त्रिभुज में का यूज होता है, आखिर में इसमें ये सब क्या कहलाता है? ठीक है, आपको समकोण कोई पूछता है कि समकोण त्रिभुज का, तो बोले बस इतना बोल दीजिएगा कि वह त्रिभुज का एक कोण कितना डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो, यानी 90 डिग्री का होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो सबसे बड़ा कोण कौन है? तो देखिए 90, यह कितना बचा? 45। तो बड़ा कोण के ना आगे वाला जो साइड होता है हमेशा कर्ण कहलाता है, यानी हाइपोटेनस कहलाता है। बड़ा कोण के सामने वाला जो भुजा होता है वो हमेशा कर्ण होता है, यानी हाइपोटेनस, इसको कर्ण बोलते हैं। कर्ण का पूरा नाम अगर देखा जाए तो क्या होता है? हाइपो क्या होता है? टेनस। समझ ना? उसी तरह अगर नीचे वाला का देखा जाए तो इसको बोलते हैं बेस, यानी आपको बेस होता है, बेस का मतलब समझते हैं ना? बेस का मतलब होता है आधार। क्या होता है? आधार। उसी तरह इसको बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर, जिसको आप लोग बोलते हैं लंब। लंब बोलिए या आप ऊंचाई कहिए, दोनों एक ही है। समझ बात को? तो हमने बता दिया ना कि समकोण त्रिभुज में नीचे वाला जो रहता है वो कहलाता है आपको बेस, जिसको आधार बोलते हैं। या आपको जो 90 डिग्री के सामने वाला जो कोण होता है, वह जो आपको साइड दिखता है वो हमेशा क्या होता है? हाइपोटेनस, जिसको कर्ण बोलते हैं। इतना ध्यान, अगर कर्ण पता है तो दूर ऑटोमेटिक आपको पता हो जाएगा, क्योंकि हमें कर्ण कौन होता है? जो 90 डिग्री बड़े कोण के सामने बड़े भुजा होता है। जो बड़े कोण के सामने बड़ा भुजा हो वो हमेशा कहलाता है कर्ण। समझ, जबकि ये दोनों छोटा छोटा है, इसीलिए लंब और आधार, क्योंकि ये भी 45 होता है, ये भी 45 होता है। अब आता है कि सर ये तो समकोण त्रिभुज जान गए, आखिर में देखिए अगर एक बात और देख लीजिए, इसमें संकेत नाम बहुत यूज होता है। इसलिए कर्ण का अगर संकेत देखा जाए तो एच निकले, क्योंकि इसका पूरा नाम हाइपोटेनस है, एच निकल जाएगा। और परपेंडिकुलर का देखा जाए तो पी निकल जाएगा, और बेस का देखा जाए तो क्या निकल जाएगा? तो आपको सर बी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? तो इस प्रकार समकोण त्रिभुज में आपको लंब, कर्ण और आधार निकल गया। अब देखिए लंब, कर्ण, आधार के जो होता है ना, इस तीनों का संबंध में एक आपको सूत्र होता है। आपको सर कौन होता है? तो देखिए इस लंब, कर्ण के बाद आधार के रूप में एक महान वैज्ञानिक, आपको साइंटिस्ट जो है, गणितज्ञ पाइथागोरस ने बताया था। पाइथागोरस ट्रिक समझिएगा, इन्होंने क्या बताया था इसके बारे में? तो पाइथागोरस ट्रिक समझे, पाइथागोरस वैज्ञानिक का ट्रिक मतलब होता है ये तीन कोणों के संबंध में बताया था। ठीक है, पाइथागोरस ने तीन कोणों के बारे में संबंध में बताया कि तीन कोण, जब लंब तीन कोण होता है तो लंब आधार रहेगा, तो तीन यानी लंब, कर्ण, आधार, तीन बेसों के बारे में पाइथागोरस ने क्या बताया था? इन्होंने बोला था कि यदि कोई भी समकोण त्रिभुज हो ना, तो उसमें कर्ण का जो वर्ग होता है ना, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण का वर्ग अन्य जो दो भुजा बचेगा, तो देखिए अगर कर्ण का वर्ग माने या कर्ण एच की, कर्ण का वर्ग अन्य जो दो भुजा बचेगा, यानी पी बचेगा, बी बचेगा,
इसके वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या होता है? वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब कि कर्ण का वर्ग अन्य जो दो भुजा बचेगा, तो अन्य दो भुजा कौन बचेगा? एगो लंब बचेगा, एगो आधार। तो अन्य दो भुजा बचेगा तो इसका वर्ग कर दीजिए। कह रहा है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं का वर्ग। तो अन्य दो भुजा कौन? पी और आधार बचा ना, यानी बी। तो पी का वर्ग कर दीजिए, बी का वर्ग। तो कह रहे कि पी अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है। तो वर्ग हम दोनों का योग इसके क्या होता है? बराबर होता है। यानी कर्ण को देखा जाए तो कर्ण को संकेत में क्या एच लिखते हैं ना, तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यानी अब यहाँ पर देखते हैं कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं का वर्गों का योग के बराबर हो गया। अब इसके रूप में पाइथागोरस के हिसाब से 3 फॉर्मूला निकल। कोई पूछ देता है कि एच बराबर क्या होगा, पी बराबर क्या होता है, बी बराबर। तो देखिए कितना सिंपल से। अब इसके पहले इसके पिछले कक्षा में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। आइए हम जानते हैं। और कोई पूछता है कि अगर एच बराबर क्या होगा, खाली एच यानी कर्ण बराबर होता क्या है। तो अगर एच बराबर निकालना है तो स्क्वायर को बराबर के बाहर भेज दीजिए। तो क्या हो जाएगा? एच बराबर रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस के बी का स्क्वायर हो जाएगा ना। यानी एच बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर पी का स्क्वायर। जानते हैं स्क्वायर को अगर बराबर के बाहर भेजता हमेशा क्या होता है? रूट होता है। और मान लीजिए यहाँ पर तो एच बराबर पूछ दिया, यानी कर्ण बराबर पूछ दिया। अगर आपसे पूछ ले कि नहीं हमको पी बराबर क्या होगा, तो देखिए पी बराबर निकालना है ना। अगर पी बराबर निकालना आपको, तो पी बराबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जिसका मान निकालना होता है उसी को बराबर में रखा जाता है। तो देखिए अगर पी बराबर निकालना तो पी को बराबर में छोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर। और पी बराबर चाहिए तो भाई बी प्लस में बराबर के अंदर खींच लीजिए, माइनस का बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। और पी बराबर केवल अगर चाहिए तो स्क्वायर को बराबर के बाहर भेजिए, और स्क्वायर को बराबर के बाहर तो रूट लग जाएगा, एच का स्क्वायर माइनस का बी। देखिए ये पी का फॉर्मूला आपको निकल गया। और p बराबर पूछेगा तब बोलेगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। और कहीं हो सकता है कि आपसे पूछ दे कि p ना पूछकर आपसे पूछ दे कि b बराबर क्या, यानी बेस बराबर क्या, यानी आधार बराबर क्या होगा। और आधार पूछेगा तो वही काम क्या कीजिएगा, अगर b बराबर चाहिए तो इसका मान चाहिए तो इसको बराबर के बाहर रखेंगे, और बाकी जो होगा उसको बराबर के एक तरफ भेज देंगे। तो अगर b बराबर चाहिए तो क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर। इसके बराबर चाहिए तो p को बराबर के बाहर है ना अंदर भेज दीजिए, तो माइनस का पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी का स्क्वायर। और खाली बी बराबर चाहिए तो स्क्वायर को बराबर के बाहर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ये आपको देखिए यहाँ पर बी होगा तो स्क्वायर बराबर के बाहर चलिए तो क्या हो जाएगा? रूट लग जाएगा। यानी बी बराबर क्या हो गया? एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर हो गया। ये इसका आपको सिंपल लंब का आधार निकालने का। और कोई भी चीज दो भुजा दे दे तो तीसरा भुजा आसानी से, और मान लीजिए पी और बी पता तो एच का आसानी से पता चले, क्योंकि एच का फॉर्मूला होता है, देखिए होता है ना आसानी से। अगर मान लीजिए अगर आपको एच और पी पता तो भाई बेस, आपको एच और पी पता तो बेस वाला फॉर्मूला है, तो बेस का फॉर्मूला निकल जाएगा। नहीं निकलेगा यहाँ से? देखिए तो निकल जाएगा। तो ये आपको समकोण त्रिभुज के बारे में रहा। अब जानते हैं कि समकोण त्रिभुज, अब जान गए इसके बारे में। अब आते हैं कि समकोण त्रिभुज में आखिर में जो त्रिकोणमिति होती है इसमें आता है कुछ निष्पत्तियाँ आता है। आपको ये सर निष्पत्तियाँ क्या, तो आइए हम इसके में बताते हैं आपको। देखिए निष्पत्तियाँ होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आपको निष्पत्तियाँ के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा आपको उसका बेसिक जानना जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा। आपसे पूछा जाएगा ना कि आपसे पूछा जाएगा त्रिकोणमितीय अनुपात। अभी मैं बताऊंगा अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात या निष्पत्तियाँ कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात या निष्पत्तियाँ की संख्या बताइए कितना होता है, संख्या। तो समझिए आपसे देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे या निष्पत्तियाँ पूछे, त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे या निष्पत्तियाँ, ये दोनों एक है। कभी कभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिख देता है, कभी निष्पत्तियाँ लिख देता है, और दोनों का दोनों एक ही है। तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात या निष्पत्तियाँ की जो संख्या होता है ना वो टोटली आपको 6 होता है। अब कहोगे सर 6 होता है तो कौन कौन होता है, उसके नाम बताइए। अनुपात क्यों क्या होता है? क्योंकि हमेशा ये अनुपात में रहता है, यानी बाटा में रहता है। अनुपात देखिए 5:6 का मतलब क्या होता है? 5/6। यानी हमेशा त्रिकोणमितीय जो अनुपात होता है ना, हमें इसके नाम में ही अनुपात लगा। अनुपात का मतलब हमेशा किसमें होता है? बट्टा में होता है। यहाँ पर देखिए सामने तो कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात, तो बात समझिए। तो इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। कौन कौन होता है? तो बहुत सिंपल है, समझिए। यहाँ पर एक साइन होता है, साइन, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा यहाँ पर होता है आपको साइन के बाद यहाँ पर आता है कॉस, और कॉस के बाद यहाँ पर होता है टेन, ठीक है। अब देखिए साथ में देखिए साइन कॉस टेन, इसके में साथ में कुछ एंगल भी लगा रहता है।
हमेशा साइन कोस टेन क्या निष्पत्तियां हमेशा कोणों की मान को डिनोट करती है। किसके मान को डिनोट करती है? कोणों की। जैसे कि यहाँ पर हमेशा सिंबल अगर है साइन के साथ कोई ना कोई सिंबल है नहीं, जैसे अल्फा बीटा गामा चाहे साई थीटा फाई कुछ भी लगा रहेगा। इसे सिंबल जानते हैं ना, चिन्ह। अरे चिन्ह नहीं समझते हैं, साइन आपको साइन नहीं समझ में आता है। देखिए ऐसे मान लीजिए चिन्ह आपको चाहे आपको थीटा का आपको यह आपको होता है क्या, यह होता है फाई, चाहे आपको थीटा लग सकता है ऐसे, इसको थीटा पढ़ते हैं, ठीक है। चाहे आपको ओमेगा लग सकता है, इसको ओमेगा पढ़ते हैं। चाहे ए से लेकर जेड एबीसीडी कोई भी अक्षर लगा लीजिए, चाहे कैपिटल लगा लीजिए और चाहे आपको स्मॉल लगा लीजिए, यानी कोई भी एबीसीडी का अक्षर हमेशा या हमेशा किसको बताता है? कोण को बताता है। किसको बताता है? कोण की एंगल को डिनोट करेगा। सिंबल हमेशा किसको डिनोट करता है? कोण को। अब देखिए ये साइन कोस्टेन जब तक इसमें एंगल नहीं लगा तब तक इसका मतलब कुछ भी नहीं होता है। तो देखिए इसमें कोई भी एक सिंबल का यूज करें, जैसे अधिकतम इसमें थीटा का यूज होता है। किसका यूज होता है? थीटा का। इसको फाइव पढ़ते हैं, जीरो बनाकर पेट फाड़ दीजिए, इसके लिए फाइव हो जाएगा। समझ बात ना। तो देखिए इसमें भी थीटा, तब इसमें भी थीटा लगाएंगे तो इसमें भी आपको थीटा हो जाएगा। समझ बात ना। अब आता है कि सर साइन कॉस अब तक कहे 6 लिखे हैं 3, क्यों? तो आइए हम बताते हैं 6 होता है। क्या होता है? अब साइन का एक भाई होता है, चलिए मैं बताता हूँ आपको एक एक कर यहाँ से। अब जो साइन थीटा बराबर जो होता है ना, वो हमेशा देखिए साइन थीटा हमेशा लंब कोण और आधार के रूप में होता है। किसके? लंब कोण यानी पी बी और एच के क्रम में होता है। किसके क्रम में होता है? पी बी एच, लंब कोण और आधार के क्रम में। जो साइन थीटा का मान होता है ना, वो लंब कोण के आधार के पूछा जाएगा कि साइन थीटा का मान मतलब लंब कोण आधार के रूप में क्या होता है। तो लंब कोण आधार के रूप में साइन थीटा का जो मान होता है वो होता है पी बटा एच। क्या होता है? पी बटा। देखिए हमने बताया कि इसको अनुपात बोला जाता है। अनुपात मतलब देखिए बट्टा में है कि नहीं, और बट्टा में है इसका मतलब अनुपात में है। उसी तरह कॉस थीटा बराबर जो होता है वो होता है बी बटा एच, और उसी तरह टेन थीटा बराबर लिखेंगे ना तो ये होता है पी बटा बी होता है। समझ बात को। यानी इसका पी बटा बी का मतलब लंब बटा आधार। अब आता है कि सर आपने 6 बताया 3 लिखा। अरे भाई 3 इसका उल्टा होता है। इसके तीनों का एक भाई है जो हमेशा विपरीत काम करता है। देखिए कैसे, आपसे देखिए कैसे विपरीत काम करता है। अब साइन का भाई एक होता है कोसेक, ठीक है, कोसेक थीटा। ये अपने भाई से हमेशा दुश्मनी मोल लेता है, इसमें हमेशा विपरीत काम करता है। ये कहता है साइन थीटा कहता है कि हम पी बटा एच रखे, इसका भाई कहता है तो पी बटा एच रखे ना, हम सीधे तुम्हारा उल्टा काम करेंगे। तुम पी बटा एच है तो हमारा एच बटा पी रहेगा, सीधे उल्टा। साइन करेंगे साइन थीटा बराबर अगर पी बटा एच, इसका भाई सीधे इसका उल्टा रखता है, यानी एच बाई आपको पी रखता है, सीधे रखा नहीं। देखिए ये पी बाई एच तो उल्टा एच बाई पी हुआ कि नहीं हुआ। उसी तरह होता है कॉस थीटा का भाई भी एक होता है इसका विपरीत। कौन होता है? वो होता है सेक थीटा। अब ये भी कहता है कि मैं भी अपने भाई से क्या करता हूँ? नफरत करता हूँ, हमेशा विपरीत काम करता है। ये कहता है चल पटना, ये कहता नहीं हम यहीं से काम चला लेंगे, नहीं जाएंगे, यानी सीधे विपरीत काम करेगा। यानी अगर पी इसका बी बटा एच है तो ये कहता है कि हम एच बटा बी रहेंगे। समझ बात को। देखिए इसका बी बटा एच क्या होता है? एच बटा बी। याद एक याद कीजिए, दूसरा उसका भाई की को याद कीजिए ना तो दूसरा उसका मान उल्टा होगा हमेशा। उसी तरह टेन थीटा बराबर अगर पी बटा एच होता है, इसका कॉट इसका भाई होता है कॉट थीटा, तो सीधे इसका भाई इसका उल्टा काम करेगा। मैं बोला ना अगर पी बटा बी रखा तो क्या रखेगा? ये बी बटा पी रखेगा। देखिए सीधे उल्टा काम किया कि नहीं। एक दूसरे का हमेशा नफरत करता है। ये कहता चल पटना, ये कहता नहीं हम छपरा जाएंगे, सीधे विपरीत काम। और ये पी बटा बी रखेगा तो ये क्या रखेगा? बी बटा पी, सीधे इसका उल्टा। समझ बात ना। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, अब इसमें आता है कि हमने देखिए ये तो लिख दिया हमने, देखिए निष्पत्तियां गिने 6 गए, 3 ठो ऊपर है 3 ठो नीचे है, तो आपको 6 ठो दिखाएगा। अब इसकी बात को और ध्यान रखिएगा। चलिए यहीं पर रहने देते हैं और आगे बेसिक वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोग जय हिंद जय भारत।